आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपके तैयारी को और धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राना ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया है। और तो एक बार चलिए आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और हम आप सभी को ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में एक बार जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो 2025 में एग्जाम होने वाला उनका मैथ्स का क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 24 तक में जितने सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें। इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चंस की ओर और पढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले मैंने 5-6 चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया पढ़ा करके। अगर आप यह देख रहे हैं तो कोशिश करें कि पीछे वाला वीडियो भी अच्छी तरह से देख लें। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। आइए, सबसे पहले क्या कहता नैनो कि बिंदु -4 और 3 किस पाद में है। आओ, आप लोग को हम पढ़ाए थे नैनो इस प्रकार से। ये आपका क्या हो जाएगा नैनो, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं नो एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश, ये क्या नो वाई और ये वाई डैश। नो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं नो दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं नो तीसरा चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में नो क्या होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, दोनों प्लस। इसमें नो इधर आएंगे तो x माइनस और y प्लस, x माइनस में होगा और y प्लस में। इसमें x भी माइनस y भी माइनस और इसमें x प्लस और y माइनस। इसका मतलब अगर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, ये है x और ये है y। तो देखिए तो ननू, अब क्वेश्चन कौन सा है ननू, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है -4 और +3, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस और प्लस। देखे तो कौन सा घर में है, x का माइनस और y का प्लस, x का माइनस और y का प्लस। अब देखिए तो कौन सा घर में है, तेरे मेरे प्यारे भाई बहन दूसरा घर में। आपका आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप बना सकते हैं। चलिए अब चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। अच्छा, तो क्या कह रहा है ननू, ध्यान से देखिएगा ननू, क्या कह रहा है, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया आपका x एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया नो, y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो ये आपका हो गया x, अभी तुरंत बताएं, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो किसी बिंदु की y अक्ष, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इस y अक्ष से किसका कह रहा है, दूरी उस बिंदु का, मतलब इस बिंदु का ये क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा नो, x निर्देशांक। क्या कहलाएगा नो, ये क्या कहलाएगा नो, ये देखिएगा ध्यान से, क्या कहलाएगा नो, तो हम लोग इसको कहेंगे x निर्देशांक। क्या होगा नो, x निर्देशांक। क्या कहता है, किसी बिंदु y अक्ष से, तो कोई भी बिंदु है और यहाँ कहाँ से कह रहा है, y अक्ष से, ये है y अक्ष, ये y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी, इस y अक्ष से क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, या इसका या इधर साइड का, तो दूरी निकालेंगे। उस बिंदु का क्या कहलाता है नो, तो x निर्देशांक कहलाता है। जैसे इसका उल्टा पूछे, x अक्ष से दूरी बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, y निर्देशांक बोलेंगे। ये पहले x निर्देशांक है। चलिए अगले क्वेश्चन को। कहता कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं x और y, x और y में ये कहलाता है भुज, ये क्या कहलाता है नो, भुज। और ये आपका क्या कहलाता है नो, कोटि, ये क्या कहलाता है, कोटि। ये आपका हो गया भुज और ये हो गया आपका कोटि। रे नो, तो बताओ यहाँ दिया गया 6 और 4, तो बताइए तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये क्या हो गया नो, भुज हो गया 6 और कोटि कितना हो गया, कोटि कितना हो गया 4। तो जल्दी से बताओ, तो क्या कह रहा था ना, कोटि बताइए, तो क्या हो जाएगा आंसर, कोटि 4। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
बिंदु 4 और 3, तो जल्दी से बताओ क्या बोले थे ननू। तो ये है x का प्लस और y का माइनस, जल्दी से बताइए। x का प्लस y का माइनस, देखिए x का प्लस y का माइनस कौन सा घर में है, चौथा घर में। x का प्लस और y का माइनस, x का प्लस और y का माइनस कौन सा घर में, चौथा घर में है। चलिए, तो x का प्लस y का माइनस किस घर में है, चौथा घर में है। इस तरह से आप देख सकते हैं ना। हो गया। अब चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सरल रेखा दो, यानी x का वैल्यू 2 है और y का 2 है। आइए, तो देखो आप जानते हैं इधर x होता है और इधर x डैश होता है, इधर y होता है और ये y डैश होता है। और आपको यह भी पता है कि इधर प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में, इधर माइनस में। जल्दी से, तो x का वैल्यू 2 का था, तो मान लेते हैं x का वैल्यू यहाँ है 2 और y का वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस में 2 यहाँ है। अगर इस दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों पॉइंट को, x का 2 और y का 2, इस जगह पर बन जाएगा एक पॉइंट। यानी कौन सा पॉइंट बनेगा ननो, पॉइंट बनेगा x का 2 और y का -2, x का 2 और y का -2, x का 2 और y का -2। तो कहता है कि बताइए एक दूसरे के लंब है। देखो तो यह भी यहाँ पर इस पर लंब है, यहाँ लंब है, तो कहेंगे तो एक दूसरे का क्या नो, लंब है। चलिए चलते नो अगले क्वेश्चन को। कहता है सरल रेखा इतना और इतना का कटान बिंदु, देखिए x और y आपका जो दिया गया वही आपका कटान बिंदु। x क्या है, -2 और y का वैल्यू 3, x है 2, -2 और y का 3, तो कटान बिंदु कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक कटान बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है किस पाद में, देखो तो x का भी प्लस में, ये है x और ये भी y, यानी y भी प्लस में, यानी x भी प्लस में y भी प्लस में। जब दोनों प्लस में, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता किस चतुर्थांश में, देखिए x का भी प्लस और y का भी प्लस, यानी 4 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो हम क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। क्या बोलेंगे ननो, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक ना। आइए, कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान बता। अभी बताए थे ना, ये एक्स और वाई। एक्स क्या होता है ननो, ये होता है आपका भुज, और ये आपका क्या होता है ननो, कोटि। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ननो, तो क्या ननो, 3 और -4, तो 3 आपका क्या हो गया, 3 आपका हो गया भुज और -4 क्या हो गया, कोटि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोटि ने पूछ रहा है तो -4 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता x बराबर -5 दिया। देखिए तो देखो तो x का मान लेते यहाँ -5 होगा। तो कहता है कि आलेख खींचे, तो x का मान खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे। इसका मतलब ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो बताओ ये जो लाइन खींचेंगे, ये -5, ये -5, तो किसके समांतर होगा, तो किसके समांतर हो जाएगा, तो बोलेंगे y अक्ष के समांतर। किसके समांतर नो, y अक्ष के समांतर। कहता किस चतुर्थांश में, हम अभी तुरंत बता दिए, ये प्लस प्लस, ये पहला और ये दूसरा, क्या होता है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये कौन होगा, माइनस माइनस तीसरा वाला घर में होगा। कौन सा नो, तीसरा वाला घर में होगा। आइए, कहता है देखिए, कहता है हम एक्स का नियामक बताइए। देखो ये हो गया एक्स नियामक, और हम लोग पढ़े वाई नियामक। एक्स नियामक और वाई नियामक, एक्स नियामक और वाई नियामक। एक्स नियामक क्या होगा नो, तो एक्स नियामक देखिए 6 और -5 में, ये आपका हो गया एक्स नियामक, और ये हो गया नो वाई नियामक। तो एक्स नियामक का वैल्यू कितना आ गया, एक्स नियामक का वैल्यू आ जाएगा नो, एक्स नियामक का 6 आ जाएगा। तो क्या हो गया नो, एक्स नियामक का वैल्यू क्या आ गया, 6 हो गया। चलिए, का दोनों अवस्थित है, देखिए दोनों कारक दोनों अवस्थित है। देखिए आइए, ये आपका x x डैश, y y डैश। देखिए कतन नो एक्स का जानबे करते नो, ऐसे लिख लो 1 2 3,
इधर भी लिख लेते हैं -1 -2 -3। ऊपर लिखेंगे नो 1 2 और 3, और नीचे में लिखेंगे -1 -2 -3 आई। इस तरह से अब देखिए तो ना, आपको पता है कहता नो x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, तो ये हो गया x का 3 और y का 2, ये हो गया x का 3 और y का 2, इस तरह से हो गया। अच्छा, फिर कहता है x का -3, तो x का माइनस किधर रहता नो, x का माइनस में 3 इधर है, और y का क्या है ना 2, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका कौन, x का -3 और y का 2। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये दोनों किस पर है नो, दोनों स्थित किस पर है नो, तो दोनों स्थित जो होगा आपका किस पर हो जाएगा, x अक्ष की ओर, दोनों x अक्ष पर है, तो क्या हो जाएगा नो, दोनों x अक्ष पर है, दोनों किस पर है नो, दोनों x अक्ष पर की ओर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता भुज बताइए, तभी तुरंत बोले नो 6 -5, तो इसको पहला वाला का बोल दिए भुज, और ये क्या कहलाता है, कोटि। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा भुज पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रथम पाद में, देखिए प्रथम चतुर्थांश में किस में पूछ रहा है नो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो कह रहा है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी देखना ध्यान से, एक्स अक्ष से दूरी किस पे जाएंगे, वाई पर, तो एक्स अक्ष से दूरी जाएंगे वाई पर। तो देखिए तो एक्स और वाई, तो हम क्या कर रहे हैं, ये अगर वाई होगा तो वाई को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे नो, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा नो, एक्स अक्ष से दूरी, अभी तुरंत आपको बताया तो ऊपर में क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, कोटि। कहता है नो कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, बताइए। तो दोनों माइनस, तो पहला में क्या आता है, दोनों प्लस, ये पहला वाला घर में, और x का माइनस वाई का प्लस, ये दूसरा वाला घर में, और दोनों माइनस तीसरा वाला घर में, और x का प्लस y का माइनस ये चौथा घर में। तो हम कह सकते हैं कि तो तीसरा वाला पूछ रहा ना, तो दोनों माइनस ये वाला ऑप्शन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इसका कोटि बताइए, तो कोटि क्या आ जाएगा, ये हो गया भुज, ये हो गया आपका भुज, और ये हो गया आपका कोटि। तो कोटि हो कितना हो गया, -7, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स अक्ष का समीकरण, अगर एक्स अक्ष पर खींचने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक्स अक्ष पर क्या आ जाएगा, y0। एक्स अक्ष पर क्या आता है, अगर एक्स अक्ष को जो एक्स अक्ष का समीकरण, तो क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का हो जाएगा y0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। चलिए y10 का आलेख देखिए, इस तरह से आप खींचिए, ये खींचिए, मान लेते हैं ना y आपका 10 दिया, तो यही ना है y, तो y प्लस में 10 दिया है, अरे नो y अगर 10 दिया है तो y का अगर ग्राफ खींचेंगे तो यही ना सी खिंचाएगा, तो वह किसके समांतर आ रहा है, ये होता है x, ये है y, तो x अक्ष के समांतर, x के समांतर आएगा, तो क्या आ जाएगा नो, x अक्ष के समांतर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खत्म नो, क्या देखो फिर ये देखिए माइनस, देखिए तो ये भी x का प्लस में और y का भी क्या है प्लस में, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ तो क्या है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, दोनों प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश होगा। चलिए तो कहता दोनों अवस्थित है, फिर से वही प्रैक्टिकल करो। आइए कहता है कि मोटा मोटी आप जोड़ लीजिए, इधर क्या होता है नो, एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर जानते हैं वाई होता है, और इधर वाई डैश होता है। तो क्या कर रहा है, एक्स का 4, देखो तो नो एक्स का क्या कर रहा है 4, तो रे नो एक्स का कह रहा है 4, तो एक्स किधर होगा 4, तो एक्स का प्लस में 4 होगा, तो एक्स का प्लस में 4 यहाँ ले लेते हैं, और वाई का कह रहा है वाई का 6 कर रहा है, तो वाई का 6, तो वाई का 6 बढ़ेंगे तो इस तरह से बढ़ जाइए, ये हो गया वाई का 6, तो यहाँ मान लेते हैं
x का 4 हो गया और y का प्लस में 6 हो गया, ठीक ना। अब कहता है x का 4 और y का -6, x का क्या ना 4, x का 4 हो गया ये, y का माइनस में 6, तो y का माइनस में 6 आएंगे तो नीचे में हो जाएगा -6, ये -6, ये क्या हो जाएगा 4 और -6। तो देखो तो अब इसका हम क्या आंसर बोल सकते, अभी तुरंत आपको बताए थे, यह क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे, क्या हो जाएगा y अक्ष की ओर, ये 2021 का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा यह, इसका आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष की ओर, y अक्ष की ओर, कहाँ है y अक्ष की, तो y अक्ष की दोनों ओर, क्या हो गया y अक्ष का दोनों ओर होगा नो, गलती से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आइए कौन होगा नो, y अक्ष का दोनों ओर होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर, कहता इतना का भुज बताइए, फिर वही वाला, देखिए तो कितना आसान है। तो -12 और -18, रेनू सुगा बाबू, ये हो गया भुज, ये बाबू का हो गया कोटि, तो कोटि कोटि प्रणाम, तो भुज क्या हो गया -12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मूल बिंदु का नियामक बताए, अभी बताए थे ना मूल बिंदु, तो ये मूल बिंदु का क्या होता है 0 0, ये x डैश, ये y डैश, तो क्या होगा नो, ये x हो गया और ये y हो गया, तो दोनों जीरो मूल बिंदु का, क्या हो गया नो, मूल बिंदु का दोनों 0 0। चलता अगले क्वेश्चन को, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होगा, तब y अक्ष है, बताइए वाला है x अक्ष, ये x अक्ष x डैश, ये क्या नो y, ये क्या नो y डैश, तो क्या कारण नो, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, तो x अक्ष पर, सॉरी y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या होगा x सब 0 होगा, x हमेशा 0 होगा और y, तो x हमेशा क्या होगा 0, तो x हमेशा क्या होगा 0 y अक्ष पर, और जबकि x अक्ष पर पूछता तो क्या होता y 0। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, अभी तुरंत बोले, अगर x अक्ष रहेगा तो y 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x y 0, यानी 25 का क्या हो गया नो, ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2022 का है, ठीक ना। आई रेखा y बराबर 4, आओ y बराबर प्लस में 4 नो, तो प्लस में y बराबर 4, तो यही हो सकता है। तो निम्न में से किस बिंदु को होकर गुजरेगा, अच्छा किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो आप देखिए तो नो, आप देखिए बढ़िया से, आपको पता चलेगा क्या नो, तो रेखा y बराबर 4 दिया गया है, तो कहता है कि किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो क्या होगा नो, तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो गुजारने का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा नो, ये 2 और 4 से होकर के गुजरेगा, किस बिंदु से होकर के गुजरेगा नो, y बराबर दिया गया है बराबर 4 दिया है, तो किस बिंदु से होकर के गुजरेगा नो 2 और 4, x का लेगा 2 और y का क्या होगा नो, x का 2 होगा, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश, इसको हल करके भी आपको दिखा सकते हैं, एक है और ये 2 है, तो ये जब भी गुजरेगा इस तरह से होकर के गुजरेगा, ठीक ना। आइए इसमें ये हो गया आपका भुज और ये हो गया आपका कोटि, ये हो गया आपका भुज और ये हो गया आपका क्या नो कोटि, ये भुज और ये क्या हो गया कोटि, तो पूछ रहा भुज, तो भुज क्या आ गया -2। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, अच्छा x अक्ष पर, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक अभी तुरंत बताएं, x अक्ष पर y क्या होगा, ये x अक्ष पर क्या होता है y 0, y क्या होगा नो, x अक्ष पर y क्या होगा 0 होगा, x अक्ष पर y नियामक क्या होगा 0, तो क्या होगा नो 0। चलिए ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश x, ये हो गया y और ये हो गया सॉरी ये y और नीचे का y डैश, तो x अक्ष पर क्या होगा ये 0। चलिए अगला क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में बताइए, तो आपको बताए थे ना पहला में क्या होता है, पहला में क्या आता है, पहला में दोनों प्लस, दूसरा में x का माइनस y का प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, चौथा में x का प्लस y का माइनस। तो जल्दी से बताइए, यहाँ 3 का क्या, 3 और -4 है, तो 3 क्या हो गया
प्लस और 4 क्या आ गया माइनस, बोलो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में, तो आ गया चौथा चतुर्थांश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष है तो वाई अक्ष में क्या होगा, एक्स जीरो होगा। वाई अक्ष में क्या आ जाएगा नो, वाई अक्ष में वाई पर ये वाई है और ये वाई डैश है, ये एक्स है और एक्स डैश, तो वाई पर क्या आ जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। चलते सरल रेखातना का 2x -3 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो आप क्या कर सकते हैं नो, अपने मान से इसका इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ क्या बनाइएगा नो, हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिएगा। जिस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं, और जब आप चेक करेंगे नो, ये हो गया x, ये हो गया y, ये इस तरह से 2-3 वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। और उसके बाद मान लेते हैं क्या नो, तो y क्या नो, तो y बराबर आपका वैल्यू दिया गया है, y इक्वल टू दिया है 2x -3। आपका मन करता है क्या, इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो रखिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2, 2 में से 3 गया -1 आ गया। अगर इसका 2 रखते हैं, वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1 आ गया। अगर क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं नो, एक्स का वैल्यू 3 रखते हैं, तो 2 तिया 6, और 6 में से क्या 3, 6 में से 3 गया 3। अगर क्या करते हैं आप यहाँ से क्या कर देते हैं, 4 रख देते हैं, तो 2 क्या हो गया ना, 4 रखते हैं तो 2 चौका 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया। इसी प्रकार से और बढ़ा सकते हैं। अगर हम बढ़ा दे देंगे, मान लेते हैं कि x का मान रख देते हैं 9, 4 रखे तो 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, तो 2 पंचे 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो तो इसमें कौन कौन पॉइंट दिया, क्या 0 -3 दिया है, तो नहीं दिया है, तो ये तो इसी से गुजरता ही दिया नहीं। 1 -1 दिया, यह भी नहीं दिया। 2 1 दिया है, यह भी नहीं दिया। 3 3 दिया, यह भी नहीं दिया। 4 5 दिया, नहीं दिया। तो कौन दिया, 5 7, इससे कौन सा हो जाएगा, 5 और 7। इसमें जो बिंदु हो जाता उसी से हो जाएगा, ये इसका ग्राफ खींचा जाएगा। चलिए, कहता है इतना और इतना में डालेंगे लंब। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए तो ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखो कहता एक्स का 13, तो एक्स का कितना ना 13, तो एक्स का 13 चले जाओ, तो मान लेते हैं यहाँ गए एक्स का 13 है, एक्स का 13 बढ़े, और इधर क्या कहता नो, और y का 19 तक बढ़िए, मान लेते हैं ये 19 से है, ये y का कहाँ तक बढ़े, 19 तक। तो कहता x पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब यही ना डाले हैं, तो ये हो गया लंब, तो लंब कितना हो गया 19, ठीक ना। लंब अगर y पर लंब बोलता तो तब क्या होता, y पर बोलता तब कितना होता 13, तो x का क्या हो जाएगा 19। चलते हैं ना अगला क्वेश्चन को। सरल रेखातना का प्रतिच्छेद बिंदु, कितना आसान, x का 2 और y का -3, तो यही x का 2 y का -3, x का 2 y का -3, ये हो गया। चलता अगला क्वेश्चन। बिंदु इतना और इतना बराबर 5 स्थित हो, 4a रेखा 2x -3y बराबर 5 पर स्थित हो, तो कहता है क्या कि a का मान बताइए। तो क्या कह रहा ननो, एक x दिया गया, तो रखो ध्यान से ननो, 2x -3y बराबर 5 है। देखिए x के जगह पर क्या ना 4, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 -3a बराबर 5, तो -3a बराबर 5 -8, तो क्या हो गया -3a बराबर -3, माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर देखिए, तो ये भी कट गया, 3 कहाँ 3 के क्या बार में, एक बार में, a का मान कितना निकला 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 34 का 1। चलते अगले क्वेश्चन को। कहता किस चतुर्थांश में, पहले हम बता दिए नो, x का क्या नो माइनस और y का क्या प्लस, तो x का माइनस y का प्लस दूसरा चतुर्थांश में। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताइए,
तो वाई अक्ष से बिंदु इतना का दूरी, वाई अक्ष से दूरी एक्स का कह रहा है, तो 36 का क्या हो जाएगा नो, 36 का 3 हो जाएगा। ये हो गया क्या नो, इसको हम लोग एक्स हो गया, और ये क्या हो गया नो, तो वाई अक्ष से पूछ रहा दूरी, तो एक्स न बताएंगे, तो यानी क्या हो गया 3। चलिए, कहता बिंदु 7 माइनस 4 माइनस 5 और 1 के बीच की दूरी बताइए। अच्छा, तो दूरी सूत्र जानबे करता नो, क्या आता दूरी सूत्र, परे तन नो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, दूरी सूत्र। रेनू बताओ, x2 क्या है, तो माइनस, सॉरी सॉरी, क्या ननो, क्या है, तो x2 क्या है ननो, तो x2 ये हो, देखिए ये हो गया x2 y2, तो x2 हो गया -5 और x1 हो गया 7, इसका स्क्वायर, और y2 हो गया 1 और y1 हो गया -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, इसका स्क्वायर। तो 7 5 क्या हो गया 12, तो 12 का -12 का स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर। तो जल्दी बताइए, 12 गुना 12 144 और 5 25, तो कितना हो गया A169, ये इसका क्या होगा 13, क्या होगा नो, इसका बीच का 13 इकाई होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता किस चतुर्थांश में, देखो x का आगे में प्लस और y का आगे में माइनस, x का प्लस y का माइनस, तो ये चौथा चतुर्थांश में। कहता किस चतुर्थांश में दोनों माइनस, दोनों माइनस, तो तीसरा चतुर्थांश में। यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई इतना, तो ध्यान से देखिएगा नहीं, ये आपका क्या है मेरे प्यारे भाई बहन, x डैश, ये y है और ये y डैश। चलिए, तो किसी बिंदु B से, तो मान लेते कोई बिंदु ये B है, ठीक ना, और किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब, तो मान लेते हैं इससे एक लंब डालता है, इस तरह से लंब डाल दिए, इस पर लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिए, तो डाले गए लंब के लंबाई ये मान लेते हैं कितना 10 है, ठीक है। और y अक्ष पर डाले गए लंब, और यहां से क्या करते हैं y अक्ष पर डाल देते हैं लंब, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 और ये कितना है नो, ये 5 है। तो कहता है कि बिंदु B का निर्देशांक बताइए, तो नहीं बता सकेंगे। अरे भाई यही ना, यहाँ से यहाँ क्या हुआ x, तो x हो गया 5, ये y, तो y कितना हो गया 10, तो x का 5 y का 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नो, ए हो जाएगा, 5 और 10। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इन दोनों के बीच का दूरी का था, ये क्या गया नो, x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो क्या होगा नो, तो x1 y1। तो अब आपको देखिए तो नो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या दिया नो, 4, 4 घटा 2, इसका स्क्वायर रेनू। अगला देखो तो y2 कितना है 1 और y1 3, इसका स्क्वायर। तो करो तो मेरे प्यारे भाई बहन, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो ये क्या आ गया -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, तो 2 दूनी 4 और ये 4, तो 4 4 कितना हो गया 8, और 8 को हम लोग क्या लिखेंगे नो, 8 को लिखते हैं 2√2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता इन मूल बिंदु से होगा दूरी, मूल बिंदु से बताए थे मूल बिंदु का दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मूल बिंदु का फार्मूला। तो मूल बिंदु का जब फार्मूला बताए थे, तो एक्स का मान क्या 4 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 चौका 16 और ये 25, और 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, तो क्या हो जाएगा नो, √41। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा नो, एक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। चलते अगले क्वेश्चन को नो, बिंदु -3 और 4,
मूल बिंदु से है तो दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का दूरी का सूत्र क्या बताएं? मूल बिंदु का दूरी। तो मूल बिंदु का जो दूरी होता है, मूल बिंदु दूरी मूल बिंदु से, तो इसका सूत्र बताएं ननो, इसका सूत्र बताए हैं, इसका सूत्र बताएं क्या? इसका सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रे ननो, एक्स का वैल्यू कितना है? तो -3 का स्क्वायर और +4 का, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो 16 9 कितना हो गया? 25, और 25 का कितना होगा ननो? 5 होगा। तो 25 का कितना होगा ननो? 5। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया ननो ये। तो 25 का ये ना हो गया, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया? 25। तो कह रहा मूल बिंदु से दूरी बताइए। चलिए, चलते हैं नो अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला देखते हैं नो, क्या है नो अगला क्वेश्चन? 44 नंबर का देखिए क्वेश्चन, हम लोग देख रहे हैं ना थोड़ा सा। एक मिनट मेरे प्यारे। मूल बिंदु से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा नन्नू, यहाँ पर इस क्वेश्चन को नन्नू फिर से हम बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये मूल बिंदु से दूरी नहीं पूछा है, बल्कि मूल बिंदु से कितना दूर में अवस्थित है, इसको समझना है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा, थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए 42 नंबर का क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर से थोड़ा सा देखिएगा। ये सवाल कुछ और कह रहा, ध्यान से देखिएगा। और इस सवाल को भी 43 नंबर, 42 और 43 ध्यान रखेगा अन्नू। आइए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक से देखिएगा। देखिए, एक इस तरह से लाइन खींचते हैं नन्नू, और इस तरह से ये हो गया नन्नू आपका कौन? एक्स एक्सिस। और ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। तो क्या कह रहा है? बिंदु 4 - 5। तो चलिए नन्नू ध्यान से, तो देखो तन्नू एक्स का कितना बढ़ेंगे? -4 तक बढ़ेंगे। तो चलिए, तो -4 इधर होगा एक्स का, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स का -4 है, सॉरी माइनस में प्लस में, तो इधर में होगा। तो एक्स का 4, तो एक्स का 4 मान लेते हैं यहाँ पर है, एक्स का 4 यहाँ है। और y का वैल्यू क्या है? -5। तो -5 y का वैल्यू नीचे हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ है -5। तो अगर आप इस दोनों पॉइंट को देखें तो ये देखिए, तो x का हो गया 4 और y का हो गया -5। तो कहता बताइए यह मूल बिंदु से कितने दूरी पर, यानी कि ये यहाँ से एक देखें, ये ना, तो ये कितना दूरी पर ये कह रहा है। आपको ये निकालना, ये वाला ये आपको निकालना, ये ठीक ना। तो अगर आप देखेंगे तो y का वैल्यू कितना कह रहा है? -5। तो ये आपका क्या हो गया ना? -5। और ये आपका क्या हो गया? x का 4 हो गया। तो ये निकल जाएगा। तो क्या करेंगे नु? तो कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो कितने दूरी पर है? तो ये क्या हो जाएगा नु?
16 + 25, तो यह कितना दूरी पर हो गया, ये हो गया √41। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे भी अगर दिखाता है तो ये मूल बिंदु से दूरी का √41 होता है। ठीक ना। तो चलिए नन्नू, आइए। तब हम लोग देखते हैं नो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। आए नो, और वह हम अगला स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चंस को। तब तक इस तरह से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।